जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से संविधान से क्वेश्चन को लिया गया है। यह जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है कि इनमें से जो जुलाई 1946 में जो गठित संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें सदस्य कौन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो 1946 के संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी, या ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष बताना है कि किससे लिया गया है, संविधान में इसको कहाँ से लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान सभा में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची, या ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार, या ऑप्शन नंबर सी, निदेशक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना जो है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म विश्वास धर्म विचार और अभिव्यक्ति। ये जो है हमारे भारतीय संविधान सभा के मुख्य प्रस्तावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजातंत्र में जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जाती है। राइट आंसर होगा साम्यवाद। साम्यवाद द्वारा प्रजातंत्र की जड़ें को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान आपको बताना है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है उसकी। तो ऑप्शन नंबर ए है बहुत ही कठोर, ऑप्शन नंबर बी कठोर, या ऑप्शन नंबर सी लचीला, ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमारे जो संविधान की जो प्रकृति है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आपको बताना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इस 10 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि उसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का अर्थ बताना है कि आपको गणतंत्र मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, ऐसा जहां पर नहीं नियम होगा उसी को हम गणतंत्र राज्य कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेवेल योजना के असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। वेवेल योजना का असफलता का मुख्य कारण यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरलिज्म जो है यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। ये जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है और प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये हमारे संविधान सभा के प्रस्तावना का भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरलिज्म। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में जो है वह प्रजा का नागरिकों को जो है मतदान देने का अधिकार दिया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्देश्य में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है आपको बताना है। तो संविधान के जो उद्देशिका में है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, या ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, या ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव। BN राव जो है हमारे भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप जानते हैं तो।